2027 डिजिटल सेंसस यह सिर्फ एक गिनती नहीं है बल्कि न्यू इंडिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। यह सेंसस एक हिस्टोरिक मूव है क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक भारत में कभी भी डिजिटल एक्सरसाइज नहीं हुई, यानी कि डिजिटल तरीके से कभी भी इंडिया में सेंसस नहीं हुआ। पहली बार ऐसा होगा कि 2027 में सेंसस को डिजिटली कराया जाएगा। सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। 2027 डिजिटल सेंसस पेपर वर्क से लेकर टैब और मोबाइल ऐप तक का यह जो सफर है न केवल डाटा कलेक्शन को फास्ट और एक्यूरेट बनाएगा बल्कि देश की सोशियो और इकोनॉमिक पिक्चर को समझाने में भी मदद करेगा। यह कॉम्प्रिहेंसिव डाटा गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स की डायरेक्शंस को डिसाइड करने में क्रूशियल रोल निभाएगा। अब सोर्सेज की माने तो पता चलेगा कि डाटा कलेक्शन जो है वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू और एक वेब बेस्ड पोर्टल के थ्रू किया जाएगा, जिससे रियल टाइम डाटा को एक्यूरेटली कलेक्ट किया जा सके। सिटीजन्स के पास ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपनी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। सभी रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की जीपीएस टैगिंग की जाएगी, जिससे स्पैटियल डाटा एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और बेहतर प्लानिंग भी होगी। डिजिटल अप्रोच से जो डाटा एंट्री है और टेबुलेशन है वो ऑन द फ्लाई होगा, जिससे कि फाइनल रिजल्ट कुछ ही महीनों में अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि पहले क्या होता था, जब सेंसस कलेक्ट किया जाता था उसमें काफ़ी टाइम जाता था और फाइनल रिजल्ट आने में कुछ साल लग जाते थे। अब क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, इससे हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा समय की भी बचत होगी। 1931 में पहली बार स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट के लिए सेंसस को कंडक्ट कराया गया था ताकि एक कास्ट डाटा कलेक्ट किया जा सके। उस समय के बाद आज भारत में यानी कि आज़ाद भारत में पहली बार 2027 में कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट्स ने कास्ट बेस्ड सेंसस इसीलिए भी कंडक्ट कराया है ताकि फ्यूचर में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होंगे या फिर जितनी भी स्कीम्स होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सके, डिलिमिटेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सके। सेंसस डाटा आर्टिकल 82 के तहत लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन का भी आधार बनेगा। वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी इसी डिलिमिटेशन प्रोसेस पर निर्भर करेगा। ओबीसी और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए अफर्मेटिव एक्शंस, पॉलिसीज और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स, माइग्रेशन पैटर्न्स, हेल्थ और एजुकेशन नीड्स को बेहतर ढंग से समझने और प्लान करने में भी ये सेंसस काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा।